नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। बात करेंगे बिल्किस को सुप्रीम इंसाफ की। जी हां, सुप्रीम कोर्ट खुलने के साथ ही अहम फैसला सुनाते हुए गुजरात दंगों की पीड़ित बिल्किस बानो से गैंगरेप के 11 दोषियों की रिहाई को खारिज कर दिया है। गुजरात सरकार ने आजीवन कारावास की सजा काट रहे सभी 11 दोषियों को रिहा कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार का माफी आदेश खारिज करते हुए गुजरात सरकार को फटकार भी लगाई और कहा कि छूट पर फैसला लेने का अधिकार गुजरात सरकार को नहीं बल्कि महाराष्ट्र सरकार को था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सभी 11 दोषियों को फिर से जेल जाना होगा और इस फैसले के बाद विपक्षी दलों ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बलात्कारियों को बचाने की प्रक्रिया जो इस राजनीतिक पार्टी, जो सत्तारूढ़ पार्टी है, ने अपनाई है, आज बचाना तो दूर, अपना मुंह छुपाने के लिए उनको जगह नहीं होनी चाहिए। अगर थोड़ी भी शर्म है तो उनके सभी जुमले, कभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अनेक जुमले हैं। जुमलों की सरकार है, स्पेशलिस्ट है जुमलों में। सब जुमले एक बार में एक्सपोज हो गए हैं। असली चेहरा सामने आ गया है और अगर आप मुंह छुपाने चाहते हैं तो उसके लिए चादर खोजते रहिए। मुंह छुपाना इतना आसान नहीं होगा। उन दोषियों को जिनको आपने सीधा बचाने की प्रयत्न किया, क्योंकि वो एक कारावास की जिंदगी से छुटकारा पाले, जबकि कारावास की जिंदगी के अंदर भी उनको हर प्रकार की सहूलियत दी गई थी, उसी केंद्र सरकार द्वारा, उसी प्रदेश सरकार द्वारा। इतने आसानी से न पाप निपटता है न पाप छुपता है। उसी का शहर, वही मुद्दई, वही मुलजिम। हमें यकीन था हमारा कसूर निकलेगा। पिछले साल 15 अगस्त को जब गोधरा उपजेल से बिल्किस बानो के 11 गुनाहगारों की रिहाई हुई तो अमीर कजलबाश की ये पंक्तियां इंसाफ के पैरोकारों का कलाम बन गईं। लेकिन जुल्म सितम से जंग की मिसाल बनी बिल्किस ने हौसला नहीं गंवाया। मानो उसे साहिर की तरह यकीन था कि वो सुबह कभी तो आएगी अपनी काली करतूतों पर, जब ये दुनिया शर्माएगी, जब पाप के घरौंदे फूटेंगे, जब जुल्म के बंधन टूटेंगे, उस सुबह को हम ही लाएंगे, वो सुबह हम ही से आएगी। और देश की सबसे बड़ी अदालत ने वो सुबह ला दी। अन्याय के खिलाफ जंग में बिल्किस बानो को जीत दिला दी। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 की गोधरा दंगों के दौरान बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप करने और उसके परिवार के सदस्यों की हत्या करने वाले 11 दोषियों को सजा में छूट देने की गुजरात सरकार के आदेश को रद्द कर दिया। कोर्ट ने सभी 11 दोषियों को 2 हफ्ते के भीतर सरेंडर करने का आदेश भी सुना दिया। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइयां के बेंच ने फैसला सुनाते हुए गुजरात सरकार को फटकार भी लगाई। बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का 2022 का आदेश धोखाधड़ी से प्राप्त किया। जिस राज्य में ट्रायल चला उसे छूट पर निर्णय लेने का अधिकार था। गुजरात छूट पर यह फैसला लेने में सक्षम नहीं। जिस कोर्ट में मुकदमा चला था, रिहाई पर फैसले से पहले गुजरात सरकार को उसकी राय लेनी चाहिए थी। साथ ही जिस राज्य में आरोपियों को सजा मिली उसे ही रिहाई पर फैसला लेना चाहिए था। दोषियों को महाराष्ट्र में सजा मिली थी, इस आधार पर रिहाई का आदेश निरस्त हो जाता है। 13 मई 2022 के जिस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को रिहाई पर विचार के लिए कहा था, वो दोषियों ने भौतिक तथ्यों को दबाकर और भ्रामक तथ्य बनाकर हासिल किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सजा प्रतिशोध के लिए नहीं बल्कि सुधार के लिए है। फैसले के दौरान जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि यूनानी दार्शनिक ने इस बात पर जोर दिया था कि सजा प्रतिशोध के लिए नहीं बल्कि सुधार के लिए दी जानी चाहिए। प्लेटो का कहना है कि सजा प्रतिशोध के लिए नहीं बल्कि सुधार के लिए है। उपचारात्मक सिद्धांत में सजा की तुलना दवा से की जाती है। यदि किसी अपराधी का इलाज संभव है तो उसे मुक्त कर दिया जाना चाहिए। ये सुधारात्मक सिद्धांत का हृदय है। यदि किसी अपराधी का इलाज संभव है तो उसे शिक्षा और अन्य कलाओं द्वारा सुधारना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस की याचिका को सुनवाई योग्य बताया था। अपने फैसले के दौरान जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि क्या समय पूर्व रिहाई दी जा सकती है? हम पूरी तरह कानूनी सवाल पर जाएंगे, लेकिन पीड़ित के अधिकार भी महत्वपूर्ण है। नारी सम्मान की पात्र है। क्या महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराधों में छूट दी जा सकती है? ये वो मुद्दे हैं जो उठते हैं। हम योग्यता और सुनवाई योग्य होने दोनों के आधार पर उपरोक्त दार्शनिक आधार के आलोक में रिट याचिकाओं पर विचार करने के लिए आगे बढ़ते हैं।
कोर्ट ने यह भी कहा कि गुजरात सरकार की छूट के आदेश पारित करने की क्षमता को लेकर यह स्पष्ट है कि सरकार को छूट के आदेश पारित करने से पहले अदालत की अनुमति लेनी होगी। जो बिल्किस बानो वाले केस में लोगों को रिहा कर दिया गया था स्टेट ऑफ गुजरात द्वारा, तो उसमें जो जजमेंट है वो कहता है कि रूल ऑफ लॉ सबसे ज्यादा सुप्रीम रहेगा इस देश में, और रूल ऑफ लॉ को एक बार फिर अपहोल्ड किया गया है। इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में 14 से ज्यादा लोगों की हत्या हुई थी और जो ये अक्यूज्ड हैं उनको उसमें कन्विक्ट किया गया था, और 3 औरतों के साथ गैंग रेप, उसमें बच्चों की भी हत्या हुई थी। अदालत ने ये फैसला किया कि ये लोगों को वापस जेल में अभी जाना होगा, ताकि रूल ऑफ लॉ का पर जो इस देश टिका हुआ है, कोई भी हो उसमें लॉ सबके ऊपर बराबर चलेगा। और उन्होंने ये भी आश्चर्य प्रकट किया कि गुजरात स्टेट ने इस तरह क्यों इस मामले में एक्ट किया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है कि गुजरात सरकार को ये अधिकार ही नहीं था कि वो इन मुजरिमों को, इन अपराधियों को जिन्होंने बिल्किस बानो और उनके परिवार के साथ बलात्कार किया, उनकी हत्या की, उनको छोड़ने का उनको अधिकार ही नहीं था। चूँकि उनको सज़ा महाराष्ट्र में मिली थी, इसलिए महाराष्ट्र की हाई कोर्ट को ही ये हक मिलता है कि वो डिसाइड करें कि इन लोगों को छोड़ा जाना चाहिए या नहीं। तो आज ये बात तो स्पष्ट है कि इन अपराधियों को वापस जेल भेजा जाएगा, और ये अच्छी बात है। लेकिन बहुत बड़े बड़े सवाल हैं जिन पर हम लोगों को गौर करना चाहिए। पहली बात तो ये है कि गुजरात सरकार ने आखिर क्यों इस फैसले को लिया कि इनको हमें छोड़ना है। इंसाफ का सूरज उगा तो गुजरात के दाहोद में आतिशबाजी हुई। देवगढ़ बारिया शहर में रहने वाले बिल्किस बानो के रिश्तेदारों ने पटाखे भी जलाए। सुप्रीम कोर्टे गुजरात सरकारना निर्णयने रद्द कर्यो छे अने आरोपीओने पाछा जेलमां नाखवा अने ते बाबते अमे खुश छीए। गुजरात सरकार ने 2022 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आजीवन कारावास की सजा काट रहे सभी 11 दोषियों को रिहा कर दिया था। सवाल है कि आखिर बिल्किस बानो के साथ हुआ क्या था। गुजरात में 2002 में गोधरा कांड हुआ था। 3 मार्च 2002 को दाहोद जिले के रंधिकपुर गांव में बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप हुआ। बिल्किस के परिवार के 7 सदस्यों की हत्या कर दी गई। वारदात के वक्त बिल्किस बानो 5 महीने की गर्भवती थी। सभी 11 आरोपियों को 2004 में गिरफ्तार किया गया। इस मामले का अहमदाबाद की कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ। बाद में बिल्किस ने चिंता जताई कि यहाँ मामला चलने से गवाहों को डराया धमकाया जा सकता है और सबूतों से छेड़छाड़ की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को अहमदाबाद से मुंबई ट्रांसफर कर दिया। 21 जनवरी 2008 को स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को 9 जुलाई 1992 की माफी नीति के अनुसार समय से पहले रिहाई के आवेदन पर विचार करने का निर्देश दिया। गुजरात सरकार ने माफी नीति के तहत सभी 11 दोषियों को 15 अगस्त 2022 को गोधरा की उप जेल से रिहा कर दिया। इस रिहाई को लेकर देश में विवाद छिड़ गया। जगह जगह प्रदर्शन हुए। रिहाई के 3 महीने से ज्यादा समय के बाद बिल्किस बानो सुप्रीम कोर्ट के मई 2022 के आदेश को चुनौती दी और सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस की फरियाद को कबूल कर लिया। दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सिस्टम और सत्ता पर हथौड़ा जड़ा। राहुल ने ट्वीट किया, चुनावी फायदे के लिए न्याय की हत्या की प्रवृत्ति लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरनाक है। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एक बार फिर देश को बता दिया कि अपराधियों का संरक्षक कौन है। बिल्किस बानो का अथक संघर्ष अहंकारी भाजपा सरकार के विरुद्ध न्याय की जीत का प्रतीक है। बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ममता बनर्जी ने साहसिक बताया तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी फैसले को लेकर बीजेपी को आईना दिखाया। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने तो बीजेपी और गुजरात सरकार से माफी की मांग कर डाली। बिल्किस बानो का रेप हुआ, उनकी मासूम बच्ची का कत्ल हुआ और बिल्किस बानो ने ये लड़ाई खुद से लड़ी इंसाफ के लिए कि बीजेपी ने ही इन रेपिस्ट को छुड़ाया जिन्होंने बिल्किस बानो से जुल्म किया। बीजेपी बिल्किस बानो के रेपिस्ट को छोड़कर बीजेपी आज रेपिस्ट के साथ खड़ी हुई है, चाहे वो सरकार में हो, सेंटर में हो या स्टेट में हो। बीजेपी की सरकार ने इनको छोड़ा और क्यों छोड़ा? इलेक्शन से पहले छोड़ा, गुजरात के विधानसभा के चुनाव से पहले।
अब बीजेपी इस जजमेंट के बाद खामोश क्यों है? बीजेपी आज बीजेपी को खामोशी तोड़नी चाहिए। हम ये डिमांड करते हैं कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सरकार बिल्किस बानो से माफी चाहे। एक वकील ने नहीं, 2 वकील ने नहीं, 3 वकील ने नहीं, सैकड़ों वकीलों ने आके अभियुक्त की तरफ से नहीं, सरकार की तरफ से समय पर समय पर समय पर समय मांगने का। ऑर्डर शीट उठा के देख लीजिए आप, कितनी बार समय मांगा गया। इसकी शुरुआत की बेंच कौन सी थी? खंडपीठ जिसको कहते हैं आप। एक जज का नाम था माननीय श्री जोसेफ, दूसरी जज का नाम था माननीय मिस नागरत्ना। उनके सामने 1.5-2 महीने सुबह पेश हो रहा था, मैं खुद भी था, लेकिन ऑर्डर शीट दिखाती हैं 2 महीने तक एक चिरकाल का अनंत एडजर्नमेंट मांगने की प्रक्रिया चलती रही। यहां तक कि उस माननीय जज ने कहा कि शायद आप मेरे सेवानिवृत्त होने के लिए इंतजार कर रहे हैं क्या। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, हम इसका स्वागत करते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्डर है। इसमें जो 2-3 बातें स्पष्ट आती है। पहले बात ये है कि गुजरात गवर्नमेंट में जिस प्रकार इस पिटिशन का समर्थन किया और उसकी पैरवी की, ये होम मिनिस्ट्री ने भी इसका पूरा समर्थन दिया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्किस बानो के अपराधियों को जो राहत दी गई थी, गैर कानूनी राहत जो दी गई थी, उसके खिलाफ ऑर्डर दिया और उसको रद्द कर दिया। हम इसका स्वागत करते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने हमारी आस्था भारत के संविधान पर, भारत के कानून पर, न्यायपालिका पर फिर से स्थापित कर दी है। उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट का कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। हमने लगातार ये बात कही कि देखिए, इस तरीके के मामलों को आप कोर्ट में ही सुलझा सकते हैं। कोर्ट ने जो है इसको आज सुलझा दिया है, तो जो सारी बहस थी आज वो जो है शांत हो गई। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में सब साफ कर दिया, कौन कानून के सही रास्ते पे था, कौन कानून के खिलाफ रास्ते पे था। तमाम विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने शक्ति का गलत इस्तेमाल किया और इससे बीजेपी का असली चेहरा उजागर हो गया। प्रभाकर मिश्रा, दिल्ली न्यूज़ 24।